Namaskar, this is Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So dear students, today we are going to study a very interesting chapter and its name is The Artist. From your own book, The Rainbow, and the name of the chapter is Artist and it's the 6th chapter from your text book. मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक रेनबो से लिया गया है। इस कहानी का नाम द आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट का मतलब आप सब बखूबी समझते होंगे, जिसको हम आम भाषा में कलाकार कहते हैं। In English, you can say that an artist is a person who, with his or her great skill, create something new, modifies something wonderful। जो अपनी कोई भी व्यक्ति जो अपने स्किल से, अपने कौशल से किसी भी एक नई चीज़ का सृजन करता है, निर्माण करता है, उसे हम आर्टिस्ट कहते हैं। So, without wasting time, let us proceed with the first part of the chapter. As I said you in the beginning, the name of the lesson is The Artist. It has been written by Shiga Naoya. So, Shiga Naoya is a very famous Japanese story writer. He was born in 1883 and passed away in 1971. So he is a celebrated Japanese short story writer of the 20th century. 20वीं शताब्दी के बहुत ही मशहूर कहानीकार हैं ये। He wrote very sensitively about his people and their culture. वे अपने लोगों के बारे में, मतलब जापान के लोगों के बारे में और उनकी संस्कृति, बड़े ही संवेदनशील तरीके से उन्होंने उसके बारे में लिखा है। The artist unfurls before us the world of a talented Japanese boy. यह कहानी आर्टिस्ट एक बहुत ही प्रतिभा संपन्न जापानी लड़के के बारे में है, जिसका नाम साइबी है। It shows how the adult world often causes damage to such talents. और इस कहानी में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से वयस्क लोग जो उम्र में बड़े होते हैं वो इस तरह के टैलेंट्स को छोटे बच्चों की प्रतिभा के साथ किस तरह से नाइंसाफ़ी करते हैं, उसे किस तरह से वो तबाह करते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, यह समझना ज़रूरी है यहाँ कि ईच एंड एवरी चाइल्ड इज गिफ्टेड। हर बच्चा स्कूल का, आप जितने भी बच्चे हैं अपने क्लास में, अपनी कक्षा में, सब प्रतिभा संपन्न हैं। सबको ईश्वर ने अलग अलग प्रतिभाएं प्रदान की है, सब प्रतिभा संपन्न हैं। Therefore, the interest of each and every child is diverse, is different from the other one। और सबकी प्रतिभा अलग अलग है, अलग अलग चीज़ों में है। तो इस कहानी में एक प्रतिभा संपन्न बालक है जिसका नाम साइबी है। ही इज ए 14 years old स्कूल गोइंग चाइल्ड। वह 14 साल का लड़का है, स्कूल में पढ़ता है। तो what we shall find in the story that a kind of conflict develops between the child and his father, or you can say among the child, his father and his teacher. So a kind of conflict, and this conflict is all about understanding. The child understands differently the world. He has his own talent and he wants to pursue his own hobby, he wants to develop his own talent in his own way. And here what we find that his father and his teacher, they create obstacles in his way.
तो बच्चा प्रतिभा संपन्न है और वह अपने तरीके से अपनी शौक़ को, अपनी रुचि को विकसित करना चाहता है। उसके रुचि के विकास में, उसके शौक़ के विकास में आरे आते हैं कोई और नहीं, उनके ही पिता, उनके ही शिक्षक। सो दिस इज हाउ द स्टोरी goes on. Let us see the first paragraph or the opening paragraph of this story. So Saibi's parents knew that he often went out to buy himself gods. साइबी के माता पिता, उनको मालूम था कि साइबी अक्सर बाहर जाता है गॉड्स खरीदने के लिए। गॉड्स बच्चों आप सब इससे पूरी तरह से परिचित हो गए, जिसे आप लौकी या घिया कहते हैं। तो आप इसे लौकी के रूप में समझें या घिया के रूप में समझें, यह अपने यहाँ एक सब्जी की तरह इसका इस्तेमाल होता है। He got them for a few sen and soon had a sizable collection. और उसके पास एक साइजेबल कलेक्शन हो गया गॉड्स का, इन लौकियों का, और जिसे वह कुछ सेन में खरीदा करता था। यू शुड नो सेन इज़ द करेंसी ऑफ जापान। जापान की करेंसी है सेन। व्हेन ही केम होम, और जब वह घर आता, he would first bore a neat hole in the top of the gourd and extract the seeds. और जब वह घर आता तो उस गॉर्ड में वह एक छेद करता, एक होल करता और उसके सारे बीजों को बाहर निकालता। नेक्स्ट he applied tea leaves to get rid of the unpleasant gourd smell. और उसके बाद चाय की पत्तियों का उसके ऊपर इस्तेमाल करता ताकि उसके अनप्लेजेंट स्मेल, उसकी बदबू दूर हो जाए उससे। He then fetched the sake. See the pronunciation of this word, dear children, it's a sake. So it's a Japanese beverage. यह एक जापानी पेय पदार्थ है जो चावलों से बनता है। तो he then fetched the sake which he had saved up from the dregs in his father's cup and carefully polished the surface. और फिर वह उन साके को, वो जो एक जापानीज पेय पदार्थ है जो चावल से बना होता है, उसे लाता। और वो लाता कहाँ से, यह भी एक इंटरेस्टिंग बात है। ड्रैग्स का मतलब तलछट होता है, जो कप का या ग्लास का नीचे का जो हिस्सा होता है। तो उसके फादर, उसके पिताजी उस साके को पीते और जो भी थोड़ा बहुत अंश छोड़ देते उसे वह लाता और उसके सरफेस को, उस लौकी के सरफेस को, उससे वह पॉलिश करता। सो दिस ओपनिंग पैराग्राफ of this story, the artist, my dear students, you must have got this, that Saibi is the main character of this story. The story develops with him and he is the central point or the main protagonist or the main character of this story. कहानी का मुख्य पात्र साइबी ही है। और पहले पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि साइबी को लौकी गॉड कलेक्शन का शौक़ था, उसकी रुचि थी गॉड संग्रह में, लौकी के संग्रह में, उसे इकट्ठा करने में। और उसको अनेक तरीक़ों से वह बेहतर बनाने की कोशिश करता। उसके ऊपर वह चाय की पत्तियों का इस्तेमाल करता ताकि उसकी बदबू दूर हो जाए, और साथ ही उसमें उसके सरफेस पर वह पॉलिश भी करता। साके जो एक जापानी पेय पदार्थ है, उसके पिताजी पीते थे, उससे वह लौकी के सरफेस को, उसके ऊपरी हिस्से पर, उससे वह पॉलिश करता। सो दिस इज हाउ इन फैक्ट गॉड एंड साइबी बोथ आर क्लोजली एसोसिएटेड। साइबी इज फॉन्ड ऑफ collecting gods, no? And he also polishes upon it. He also tries to drive away the foul smell, the unpleasant smell from this god by applying tea leaves. So this is what
we have to learn in this part of this story. Let us see the next paragraph. Saibi was passionately interested in gods. उसकी गहरी अभिरुचि थी इन लौकियों में, इस घिया में. One day, as he was strolling along the beach, stroll means घूमना होता है, to walk upon होता है, चलना होता है. तो one day he was strolling along the beach. एक दिन समुद्र किनारे या बीच के पास वह घूम रहा था. Absorbed in his favorite subject, और पूरी तरह से खोया हुआ था अपने प्रिय विषय में. मेरे ख्याल से आपको मालूम चल गया होगा कि उसका प्रिय विषय क्या है. गॉड कलेक्शन, नहीं, लोकियों का संग्रह उसका प्रिय विषय है. He was startled by an unusual sight. लेकिन एक अजीबो गरीब दृश्य से वह थोड़ा सा अचंभित रह जाता है. Startled means no, to get astonished, to wonder like this. वो अचंभित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है. He caught a glimpse of the bald. वह देखता है, उसकी एक नज़र पड़ती है या एक झलक वह देखता है of the bald, जो बिल्कुल गंजा होते हैं, जिनके सर के ऊपर बाल नहीं होते हैं, उसे आप बाल्ड कहते हैं. So he caught a glimpse of the bald, elongated head of an old man hurrying out of one of the huts by the beach. तो एक दृश्य को देखकर वह अचंभित होता है. वह अचंभित करने वाला दृश्य क्या था? वह ये था कि बीच के किनारे में एक हट था, एक झोपड़ी था. उस झोपड़ी में से एक इंसान निकलता है जो बाल्ड होता है और उसके सर इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं. सामान्य सर नहीं है, वह लंबा सा दिखता है. ऑफ एन ओल्ड मैन हरिंग आउट ऑफ वन ऑफ द हट्स, एक झोपड़ी में से वह निकलता है उस बीच के किनारे. व्हाट अ स्प्लेंडिड गॉड, थॉट साइबी. साइबी सोचता है, अचंभे में वह कहता है कि व्हाट अ स्प्लेंडिड गॉड, क्या शानदार लौकी है. द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड फ्रॉम साइट. वह बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ से अदृश्य हो जाता है, चला जाता है. वैगिंग हिज बाल्ड पाइन पेट, और अपने बाल्ड पाइन पेट, पेट का भी मतलब बच्चों सर होता है, तो उसे वह हिलाते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है. Only then did Saibi realize his mistake, and he stood there laughing loudly to himself. अब इतना कुछ होने के बाद जब वह बुजुर्ग व्यक्ति अपनी झोपड़ी से निकलता है और कहीं और को चला जाता है, तब जाकर साइबी को पता चलता है, उसे महसूस होता है अपनी गलती का कि यह कोई शानदार लौकी नहीं, एक इंसान का सर है. और वह खूब ज़ोर ज़ोर से बच्चा हंसने लगता है. He laughed all the way home, और घर आते तक वह हंसते ही रहा. So this paragraph, dear children, tells us about the psyche of a child, about the innocency of a child, how quickly a child laughs, how quickly a child falls into sadness. So in fact, one day when Saibi is walking on the beach, he encounters, or he sees, a very strange elongated headed person. एक इंसान को वह देखता है, उसका सर लंबा सा होता है. Therefore, all of a sudden, the idea that what a splendid God, it came into his mind. So you can ask, you can question that how he could imagine that it might be a splendid God. So the answer is that Saibi is very much engaged with this God, because God collection is his hobby. He is fond of God collection. So all the time he is thinking about gods, different kinds of gods.
So all of a sudden this idea came into his mind, and thereafter he exclaimed, "What a splendid God! क्या शानदार लौकी है!" But soon he realized his mistake, and thereafter he burst into laughter. उसके बाद वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हंसने का कारण बच्चों ये था कि वह एक इंसान का सर था जो असामान्य था, लंबा सा था, और उसे इतना लंबा होगा कि साइबी को लगा कि यह कोई इंसान का सर नहीं, यह एक गॉड है, यह एक लौकी है। और जब उसको यह एहसास होता है कि वह एक व्यक्ति था जो एक झोपड़ी से निकला और कहीं और को चला गया, तब वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। सो द सडन लाफ, रियलाइजेशन, all sort of things, it tells us the common characteristic of a child, and that sublime characteristic is the innocency of a child. एक बच्चे की मासूमियत उसकी विशेषता होती है। तो यह उसकी मासूमियत है कि वो ऐसा सोचा और फिर उस सोच पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। So this is what we had to study in this part. Let us see the next one. Whenever he passed a grocery, जब कभी वह किसी दुकान से गुजरता, a curious shop, या किसी क्यूरियस शॉप से होकर, क्यूरियस शॉप बच्चों उसे कहते हैं जहाँ अनकॉमन चीज़ों को बेचा जाता है, जहाँ कलात्मक चीज़ों को बेचा जा सकता है। इसे आप सोवेनिर शॉप भी समझ सकते हैं। अ कन्फेक्शनर्स यह एक स्वीट शॉप होता है। पाठ में आपको पता चलेगा कि जहाँ मिठाइयाँ बेची जाती है। सो अ कन्फेक्शनर्स और इन फैक्ट एनी प्लेस दैट सोल्ड गॉड्स, तो वह जहाँ कहीं से भी गुजरता था, चाहे वह परचून की दुकान हो, सब्जियों की दुकान हो, क्यूरियस शॉप हो या स्वीट शॉप हो, इन फैक्ट एनी प्लेस दैट सोल्ड गॉड्स, जहाँ कहीं भी लौकियाँ बेची जाती थी। ही स्टूड फॉर मिनट्स ऑन एंड, मिनटों तक, कई मिनट तक वह इंतज़ार करता, वहाँ रुकता, वह देखता। हिज आइज ग्लूड, ग्लूड का मतलब कंप्लीटली अटैच्ड, बिल्कुल चिपक जाना सा होता है, नो। सो हिज आइज ग्लूड टू द विंडो अप्राइजिंग द प्रीशियस फ्रूट, और वहाँ रुकता और उस प्रीशियस, उस बहुमूल्य फल को देखता, उसका अवलोकन करता, उसके बारे में विचार करता। तो दिस वाज in fact what we are getting, in fact that we are going deeper, no, or we are trying to understand the intensity of his hobby persuasion. वो अपनी रुचि को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, इस बात के बारे में हम समझ पा रहे हैं। जैसा कि इस पैराग्राफ में दिया गया है कि वो जहाँ कहीं से भी गुजरता, जिन दुकानों से गुजरता जहाँ लौकी या घिया बेचा जाता था, वह रुकता, बड़े प्यार से उसे गौर से देखता, उसको समझने की कोशिश करता, उस पर विचार करता, उस पर मनन करता। सो दिस इज व्हाट, और दिस इज हाउ यू कैन से दैट ही वाज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ God's collection, and he loved it. So this was his hobby. यह उसकी शौक है, यह उसका रुचि है। So this is what we had to study in this part. Let us see the next one. Saibi was 12 years old. वह 12 साल का लड़का है, and still at primary school, और अभी भी प्रारंभिक विद्यालय में ही है, प्राथमिक विद्यालय में ही है। After class, instead of playing with the other children, कक्षा के बाद, पढ़ाई के बाद बच्चों के साथ खेलने की बजाय he usually wandered about the town looking for gods. अक्सर बच्चे पढ़ाई के बाद खेलने चले जाते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग जाते होंगे, लेकिन यह साइबी ऐसा नहीं करता था। वह खेलने की बजाय शहर की तरफ जाता ताकि वह गॉड्स को देख सके, लौकियों को देख सके,
पता कर सके उसके बारे में। Then in the evening he would sit cross-legged in the corner of the living room working on his newly acquired fruit. और फिर शाम को वह क्रॉस-लेग्ड बैठता, पैर पर पैर रखकर बैठता अपने घर के एक कोने में on his newly acquired fruit, और उसके बाद वह काम करता जो नए फल को, जिस नई लौकी को वह अपने साथ बाज़ार से लाता, उस पर वह काम करता। वह क्या काम करता? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि उसके ऊपर पॉलिश करता, उसके ऊपर चाय पत्ती का प्रयोग करता ताकि उसकी जो बदबू है वो उससे दूर हो जाए, और फिर जो साके नाम का पेय पदार्थ है जो उसके पिताजी पिया करते थे, उससे उसके ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर वह पॉलिश किया करता था। सो व्हेन ही हैड फिनिश्ड ट्रीटिंग इट, और जब वह इस पर ये सारा काम संपन्न करता, ही पॉर्ड इन अ लिटिल साके, और तब थोड़ा सा साके वह उसके ऊपर डालता, इंसर्टेड अ कॉर्क स्टॉपर, और उसमें एक कॉर्क स्टॉपर डालता, रोकने के लिए कॉर्क का इस्तेमाल करता, which he had fashioned himself, जिसे उसने खुद बनाया था, wrapped it in a towel, और फिर उसे वह एक टॉवल में, एक तौलिए में रैप करता, लपेट देता, put this in a tin especially kept for the purpose, and finally placed the whole thing in the charcoal foot warmer, और इन सारी चीज़ों को बाद में वह एक टिन में डालता। Put this in a tin especially kept for the purpose, no, उसी पर्पस के लिए, उसी उद्देश्य के लिए एक टिन रखा हुआ था जिसमें वह उस लौकी को डालता, and finally placed the whole thing in a charcoal foot warmer, और चारकोल फुट वार्मर में उन सारी चीज़ों को डाल देता। Then he went to bed, और तब वह आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए चला जाता। So dear children, what we find, I think, you all must be having, or we all have certain kind of hobbies. हम जितने भी हैं सबका कोई न कोई एक शौक़ होता है, या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, रुचियाँ होती है। जैसा कुछ लोग अखबार पढ़ते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग राइटिंग में होते हैं, तो इस तरह से अनेक प्रकार के शौक़ हैं। सो साइवी का जो शौक़ है वह है लौकी संग्रह का, लौकियों का वह संग्रह करता है। What he found that after school, generally all the children they go for play, but Saibi here he doesn't go for play. Saibi after school goes straight to the market, to the town. There he observes different kinds of gods, and he must be picking some of them, and after picking some of them he comes home, he works upon that, and thereafter he goes to his bed. तो जिस तरह से सामान्य बच्चे अक्सर स्कूल के बाद खेलने को चले जाते हैं, साइबी ऐसा नहीं करता है। वह स्कूल के बाद सीधे शहर को जाता है। शहर में जाकर वह तरह तरह की लौकियों का ऑब्जर्वेशन करता है, उसका अवलोकन करता है, उसको देखता है, उसमें से कुछ को वह चुनता भी है और अपने साथ घर लाता है। घर लाकर उसके ऊपर काम करता है। हमने पहले भी डिस्कस किया कि किस तरह के वह काम उसके ऊपर करता है। पॉलिश वगैरह करने के बाद एक ख़ास किस्म के टिन में उसे वह डालता है, उसके ऊपर वो तौलिया भी लपेटता है और फिर एक चारकोल फुट वार्मर है उसमें सबको डालकर निश्चिंत होकर और तब वह विश्राम करने के लिए जाता है। So this is the daily routine of Saivi. Saivi is fond of God collection. He works upon it. He has a keen interest in the collection of gods, different kinds of gods. No? And he collects it, he brings it from the market, he works upon it, and thereafter he goes to bed. Let us see the next one. As soon as he woke the next morning, जैसे ही वह अगली सुबह जगता, he would open the tin
and examine the God. अगली सुबह जगने के ठीक बाद जो पहला काम साइबी करता वो उस टिन को खोलता और गॉड को देखता, उसका परीक्षण करता. The skin would be thoroughly damp from the overnight treatment. अब रात में जो कुछ भी काम, जो भी कलात्मक कृति साइबी ने उस लौकी पर किया, कलात्मक कृति जो भी क्रिएटिव वर्क उसने किया, जैसे कि उसके ऊपर पॉलिश करना, उसके बदबू को दूर करना, उसमें फिर तौलिया लपेटना, टिन के बॉक्स में रखना और फिर उसे एक चारकोल फुटवार्मर में रखना, ये सारे काम उस पर होते थे. और फिर उसके बाद वो सोने के लिए चला जाता और अगली सुबह ज्यों ही वह जगता तो वह उठकर सबसे पहले उस गॉड को वह देखने जाता, उसका परीक्षण करता. द स्किन वुड बी थॉरली डैम्प फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट. तो जो भी काम रात में हुए थे उसकी वजह से उस लौकी का जो स्किन था, नहीं उसका जो ऊपरी हिस्सा था या ऊपरी परत था वह नम हो जाता था. नो इट माइट बी गेटिंग सम मॉइस्चर. नो तो उसमें डैम्पनेस आ जाती थी, नम हो जाता था वह. साइबी वुड गेज adoringly at his treasure before tying a string round the middle and hanging it in the sun to dry. Sahibi would gauge. No, there are so many words now to express watching something, seeing something. No, so when you watch something, जब आप गौर से देखते हैं तो उसे आप गेज कहते हैं. गेज का दूसरा मतलब घूरना भी होता है. तो बड़े गौर से, बड़ी तसल्ली से, बड़े प्यार से वह अपने खजाने के ऊपर नज़र डालता, उसे बहुत गौर से देखता. खजाना, ट्रेजर का मतलब खजाना होता है. एंड आपको मालूम है यहाँ कि साइबी का खजाना क्या है. साइबी का खजाना उसकी लौकी है. उसके ऊपर वह बहुत गौर से देखता. उसके बाद उसे एक धागे के सहारे धूप में सूखने के लिए कहीं टांग देता. Then he set out for school and thereafter he left for the school. और उसके बाद वो स्कूल चला जाता. So this is how, dear children, you can understand, the kind of obsession Sahibi developed with gods, with God collection. So, as it is his hobby, he doesn't go to play just after coming from the school as the other children do. He goes to collect gods. Thereafter, what we find that when he gets up early in the morning, soon after waking up, he doesn't go or he doesn't do anything else, but he goes to have a gaze, to have a look at his God, and he sees, he looks at his God very carefully. As the text mentions, he gazes adoringly with great sense of love, affection. He looks at it, and thereafter what he does, उसके बाद वो क्या करता है कि with the help of a string he hangs it outside in the sun to dry, और उसे एक धागे के सहारे उसे बांध देता है धूप में ताकि वह सूख जाए. So this is what we had to study in this chapter, or up to this now, in these paragraphs about Sahibi. Sahibi is a boy, 12 years boy, a school going boy. He is fond of God collection, and he has developed a kind of obsession with it. He is completely focused on God collection. He collects it. He goes every day to market just after the school. He surveys, he observes different kinds of gods, bring it home, works upon it. So this is how Sahibi is nurturing his hobby. इस तरह से साइबी अपने शौक को पाल रहा है, अपने शौक का पोषण कर रहा है, अपनी रुचि
को विकसित कर रहा है. So this is what we had to study up to this in this lesson. The remaining part of the chapter we shall discuss in the next class. Till then, goodbye, stay blessed, namaskar.